आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है हमें कि एक सीओपी का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बंद अर्गन नलिका के लिए 9th ओटी का मान, ओटी हमें क्या बताता है, ओवर ट्यून जिसे हम अधिस्वरक भी कहते हैं, उसका मान दिया है 1900 ना होगा। जो मान ओओपी मतलब ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है, खुली अर्गन नलिका होती है, उसके लिए मूल आवृत्ति का मान हमें निकालना होगा कि वो कितना होगा। ठीक है, अब जो जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं कि सीओपी की बात की जा रही है, मतलब बंद अर्गन नलिका की बात की जा रही है, बंद अर्गन नलिका। ठीक है, अब इस पे क्या बोला गया है, इस पे बोला ये गया है कि जो ओटी है 9th ओटी, मतलब इसे हम बोलेंगे 9वां अधिस्वरक। ठीक है, तो 9वां अधिस्वरक का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जिसे N9 हम कहते हैं, लेकिन अगर क्लोज्ड है तो NC9 हम कह देंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है कि वो 1900 हर्ट्ज है। ठीक, अब हमें उसके लिए इसी सेम लंबाई या समान लंबाई के लिए हमें क्या करना है, खुली अर्गन नलिका के लिए उसकी मूल आवृत्ति का मान निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हम समझें कि अगर हम बंद अर्गन नलिका की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 9वां अधिस्वरक जो होगा, पहले हम एक सूत्र की बात करें तो NC का सूत्र जो होता है वो क्या बताता है, वो होता है 2 के ऋण 1 और ये बनता है V/4L के रूप में। ठीक है, ये तो रह गया मान। अब चूंकि इस पे 9वां अधिस्वरक हमें कहा जा रहा है, तो 9वां अधिस्वरक कैसे बनेगा, यहाँ पर हम K का मान अगर 10 रखें तब जाके हमें 9वां अधिस्वरक इस बंद अर्गन नलिका के लिए या सीओपी के लिए हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो NC10 हम उसे कहेंगे। ठीक है, मान कितना होगा, 10 20 20 यहाँ पर बनता है 19 19 V/4L के रूप में। ठीक है, तो इसका मान क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ, वो है यहाँ पर 1900 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है 19 V/4L यहाँ पर हो गया। ठीक है, 19 19 यहाँ पर कट गया, यहाँ बन गया 100। ठीक है, अब क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें निकालनी है OOP मतलब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए मूल आवृत्ति का मान निकालना है। तो हमें अभी क्या मिल गया, हमें अभी ध्यान दीजिएगा V/4L का मान मिला है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि ये अगर K का मान हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 रखते हैं। ठीक है, K का मान 1 रखते तो हमें ये सूत्र मिलता, इसका मतलब है NC1 हम कहेंगे, मतलब ये क्या बताता है, मूल आवृत्ति को बता रहा है। C का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड, तो मूल आवृत्ति किसके लिए, मूल आवृत्ति है अभी बंद अर्गन नलिका के लिए। ठीक है, बंद अर्गन नलिका के लिए हमें सूत्र का मान मिल गया V/4L ग्रुप में, इसका मान कितना, ये हमें मिल गया 100 हर्ट्ज, तो NC1 हमारे पास मिल गया है 100 हर्ट्ज। ठीक है, और हमने ये बता रखा था कि इसी लंबाई के लिए अन्य हमारे पास अगर ओपन ऑर्गन पाइप या खुली अर्गन नलिका हो तो उसके लिए हमें आवृत्ति का मान निकालना है। तो हम इसी को टर्म को यूज करेंगे। देखिए, खुली अर्गन नलिका के लिए, खुली ऑर्गन नलिका, ठीक है, उसके लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा K का मान हम फिर से 1 रखेंगे। तो खुली अर्गन नलिका के लिए अगर हम मान को देखें तो NO1 अगर हम कहते हैं तो ये हमारे पास कितना होता है, V/2L होता है। ठीक है, तो अगर हमें V/2L देखना है तो देखिए संबंध तो हमें पता है, NO1 देखिए समान लंबाई के लिए जो संबंध यहाँ पर होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर हम लेंगे NC1 का मान। ठीक है, तो वो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2NC1 के रूप में। ठीक है, एक संबंध तो हमें मिल गया है खुली अर्गन नलिका के लिए मूल आवृत्ति का मान और बंद अर्गन नलिका के लिए मूल आवृत्ति के मान में। ठीक है, तो यहाँ पर NO1 अगर हम लिखें तो यहाँ पर मान तो 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 200 हर्ट्ज। तो हमें ये पता चल गया कि जो खुली अर्गन नलिका है उतनी ही लंबाई के लिए जो बंद अर्गन नलिका के लिए थी, बंद अर्गन नलिका के लिए मूल आवृत्ति का मान 100 हर्ट्ज था, तो ये अगर हम ओपन या खुली अर्गन नलिका के लिए बात करते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, उसका दोगुना आता है, कितना, 200 हर्ट्ज। ठीक है, यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।